आलमी योम योगा के मौके पर पूरे मुल्क के साथ मध्य प्रदेश में भी मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्किद की गईं। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने अपने खानदान के साथ सीएम हाउस में योगा किया। वहीं रियासती बीजेपी सदर वीडी शर्मा ने भोपाल से मेंबर पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा के अलावा दीगर रहनुमाओं के साथ पार्टी दफ्तर में आलमी योम योगा मनाया। इस मौके पर कोरोना वबा के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया। वबा की वजह से ही रियासत में योम योगा पर कोई बड़ा प्रोग्राम मुनक्किद नहीं किया गया। इस मौके पर मेंबर पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा ने लॉकडाउन के दौरान उनकी भोपाल में गैर मौजूदगी को लेकर सफाई देते हुए कहा कि मैं अपनी बीमारी की वजह से दिल्ली में थी और इलाज करा रही थी। आज विश्व योग दिवस है। इस बार की थीम माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है, घर पर योग, परिवार के साथ योग। उसी का पालन करते हुए आज हमने अपने घर पर परिवार के साथ योग किया है। योग निरोग रहने का, स्वस्थ रहने का सबसे प्रभावी माध्यम है। ये वो विधा है जो वर्षों के अनुसंधान के पश्चात हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, योग गुरुओं ने हमें, यानी केवल हमें नहीं पूरे विश्व को दी है। आज प्रसन्नता का विषय है कि सारी दुनिया योग की तरफ निरोग के लिए आ रही है। ऐसे में हम अपने देश को स्वस्थ रखने के लिए, निरोग रखने के लिए केवल एक दिन नहीं, नित्य योग करें, प्रतिदिन योग करें। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये अष्टांग योग के अलग अलग चरण हैं, लेकिन हम कम से कम यम, नियम, आसन और प्राणायाम तक तो आए। आपके जीवन में आप अद्भुत परिवर्तन का अनुभव करेंगे। आप शक्ति से, ऊर्जा से, सकारात्मकता से भर जाएंगे। आज संकल्प है कि केवल एक दिन नहीं, हम नित्य योग करेंगे। देखो, ये गायब का प्रश्न ही नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंतिम दिन तक, संसद के अंतिम दिन हमारा विप जारी था, हमें वहाँ रहना उपस्थित था, आवश्यक था। हम वहाँ उपस्थित थे। ट्रेनें बंद हो चुकी थी, फ्लाइट कम हो चुकी थी। जब आना हुआ हमें टिकट नहीं मिला। हमारे साथ कई लोग, सिक्योरिटी भी रहती है, ट्रेनें बंद थी, सबको हमारे साथ आना था। 7-8 लोग थे और एक टिकट प्राप्त हुआ तो एक व्यक्ति आ पाया, हम नहीं आ पाए। तो इसके लिए हमारे नियमों को हम मानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आग्रह किया, पहले हम वहाँ रह गए, हमने कहा होगा आ सकते हैं, परंतु जब लॉकडाउन में जो नियम बनाए गए, हम उन लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे थे। और जो कांग्रेस के द्वारा प्रताड़नाएं मुझे 9 वर्षों में दी गई हैं, उन प्रताड़नाओं के कारण मेरी कई चोटें उभरती हैं और उसी के अंतर्गत हमारे सिर में जो चोट लगी हैं वो उभरी हैं और वो तकलीफ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हमारी आँख के पूरा ऑर्बिट, आँख के अंदर जो पूरा चक्र होता है, उससे लेकर के रेटिना से लेकर के ब्रेन तक स्वेलिंग और पस हो गया। इसके कारण हमारी एक आँख से बिल्कुल दिखना बंद हो गया, दूसरी आँख से थोड़ा सा दिखता था। अभी भी हमारी इस आँख से धुंधला दिखता है राइट साइड से, और लेफ्ट से तो बिल्कुल अभी नहीं दिखता। फिर भी हमने अपना हेल्पलाइन नंबर जारी किया, उसके माध्यम से, और हमारे यहाँ जो प्रतिनिधि थे, हमारे कार्यकर्ता थे, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, सभी ने मिलकर के जो काम किया है। और हम हेल्पलाइन से हमारे सबसे संपर्क करके हम जो भी भोपाल के लिए, अपनी जनता के लिए हम कर सकते, जिसने मुझे चुना है, हमारा हेल्पलाइन नंबर आज भी चालू है, दिन रात चालू रहता है। हम उनकी समस्याओं को सुन करके हर प्रकार से और उसका समाधान करते हैं। आपने देखा भी होगा, थोड़ा हम अपने में संकोच करते थे कि सन्यासी हूँ, अन्नदान, भोजन दान, भंडारे, भोजन कराना, किसी को इसका प्रचार प्रसार नहीं करते थे। लेकिन कुछ निम्न स्तर के लोगों की मानसिकता के कारण
यदि आवश्यक हुआ तो उसको भी थोड़ा सा कहा। करना ज़्यादा है संकट काल में और कहना नहीं है, ये हम लोगों का नियम होता है। परंतु ठीक है, यदि ऐसा होता है तो हम उसको कहेंगे भी और कहा भी, लेकिन हर प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति, जिनकी भी जो समस्या रही उसका समाधान मैंने किया।